अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टैंडर्ड फिफ्थ में सब्जेक्ट उर्दू लेसन नंबर 2 हम शुरू करेंगे। और इस लेसन में क्या दिया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम समझेंगे और क्या सबक इस लेसन से मिलता है वो भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। इस लेसन में हमें ये देखना है कि अगर हम दूसरे लोगों का बुरा सोचेंगे तो यकीनन हमारे साथ भी बुराई होगा। जो इस लेसन में हमको देखना है, मैं रीडिंग करूँगा और कुछ हार्ड वर्ड आएंगे जो आपको अंडरलाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। शाकिर एक बहुत ही शरीर लड़का था। वो हर वक्त शरारत के काम करता रहता था। शरीर का मीनिंग होता है मस्तीखोर, मस्ती करने वाला, शरारती, बदमाश। शाकिर एक बहुत ही बदमाश लड़का था। वो हर वक्त शरारत के काम करता रहता था। वो अक्सर दूसरे लड़कों से लड़ता और झगड़ता रहता और उन्हें मारता पीटता रहता। कोई दिन ऐसा ना गुजरता जिस दिन उसकी शिकायत ना आती हो। शाकिर एक लड़का है जो बहुत ही मस्तीखोर है। वो पूरा दिन शरारती करता है और दूसरे लोगों से अक्सर मारपीट करता रहता है। एक दिन शाम के वक्त शाकिर बाजार जा रहा था। जा रहा था। उसे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा पत्थर नजर आया। पत्थर का मीनिंग होता है स्टोन। एक उसे सड़क के किनारे बहुत बड़ा पत्थर नजर आया। पत्थर को देखकर शाकिर रुक गया। सोचने लगा, क्यों ना इस पत्थर को उठाकर बीच सड़क में रख दिया जाए ताकि लोग उससे टकराए और गिर पड़े, बहुत मजा आएगा। अब एक पत्थर जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पत्थर को सड़क के बीच में रख दूं और लोग आए गिर जाए तो कितना मजा आएगा, उन्हें चोट लगेगी। तो ये आइडिया उसके माइंड में आया। पत्थर को सड़क के बीच में रखकर शाकिर तेज कदम रखता हुआ आगे बढ़ गया। तेज कदम यानी तेज रफ्तार से, स्पीड से वो आगे चला गया, रफू चक्कर हो गया। जब शाम को अंधेरा हो गया तो शाकिर इसी रास्ते से वापस आ रहा था। वो बाजार से लौट रहा था। थोड़ी ही देर में शाकिर किसी चीज से टकरा गया और उसे बहुत चोट आई। थोड़ी ही देर में शाकिर चल रहा था रास्ते में और उसे वो कोई चीज से टकरा गया और गिर गया और उसे बहुत सारी चोट आ गई। उसने संभलकर जब गौर से उस चीज को देखा तो वो वही पत्थर था जो उसने दूसरे लोगों को ठोकर लगने के लिए बीच सड़क पर रखा था। जब वो गिरकर उठा, उसने संभल कर देखा कि मुझे क्या लगा है, किस चीज की वजह से चोट लगी है। तो उसने देखा कि जो बड़ा पत्थर मैंने लोगों के लिए रखा था कि गिर कर उन्हें चोट आए, आज वही पत्थर मुझे लगा है जिसकी वजह से मुझे चोट आई। शाकिर को अपने किए की सजा अपने आप ही मिल गई। अब उसे एहसास हो गया कि किसी को परेशान करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। दूसरे लोगों के बारे में जो लोग बुरा सोचते हैं वो खुद भी परेशान होते हैं। ठीक ही कहा है किसी ने, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस लेसन में हमें क्या सबक मिलता है कि अगर हम किसी के भी बारे में बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे तो उसकी सजा हमें अपने आप ही मिल जाएगी। इसलिए हमें अब एकता के साथ रहना है, सबसे मिलजुल कर रहना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है।
तो क्या एंड होता है इस लेसन का? जैसी करनी वैसी भरनी। सही बात है। अल्फाज व मायनी, अब यहाँ पे अल्फाज व मायनी दी गए हैं। अल्फाज व मायनी यानी कि वर्ड मीनिंग जो आपको इंग्लिश में आते हैं, हार्ड वर्ड दिए हुए रहते हैं उसके इजी मीनिंग होते हैं। शरीर यानी कि मस्तीखोर, शरारत करने वाला, शरारत गलत काम, लौट आना वापस आना, सजा बुरे काम का बदला पनिशमेंट, एहसास महसूस करना टू फील, अंजाम नतीजा रिजल्ट, जैसी करनी वैसी भरनी। एक पुरानी कहावत है, एज यू सॉ यू सॉल्व रीप। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये लेसन एंड होता है। कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे मश्क के, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।